हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल, साइकियाट्रिस्ट। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के बारे में। इन मेडिसिन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये दवाइयाँ डिप्रेशन को मैनेज करने में किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। इस चैनल पर मैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव that everyone deserves to live a stress-free life. Let's start the video. दोस्तों, डिप्रेशन का मतलब सिर्फ मन का उदास होना नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को डैमेज पहुंचाती है, स्पेशली न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसे हम केमिकल्स के नाम से जानते हैं। 3 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो डिप्रेशन में इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनका नाम है डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन। सो ये एंटी डिप्रेसेंट्स बेसिकली मेडिसिन्स हैं जो अलग अलग ग्रुप की होती हैं और हर एक ग्रुप अपने यूनिक वे से असर करता है। उनकी मैकेनिज़म्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग केमिकल्स पे वो एक्ट करती हैं। और जो केमिकल इम्बैलेंस हो गया है आपके ब्रेन में डिप्रेशन की वजह से, उसको बैलेंस में लाने में आपकी हेल्प करती है। अगर वो बैलेंस हो जाएगा तो आपका डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के 4 टाइप्स होते हैं: SSRIs, SNRIs, TCAs एंड माओ इनहिबिटर्स। SSRIs को सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी कहा जाता है, जो सेरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिट करता है एज द नेम सजेस्ट, जिसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ता है और वो बैलेंस में आता है। SNRI जो है उसको सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर कहा जाता है। एंड अगेन एज द नेम सजेस्ट, वो सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन को ब्रेन का रीअपटेक इनहिबिट करके उनका लेवल बढ़ाता है और डिप्रेशन को क्योर करने में आपकी हेल्प करता है। तीसरा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये पुरानी ओल्ड मेडिसिन्स हैं जो पहले के ज़माने में एज एंटी डिप्रेसेंट यूज़ होती थी, जिसको रिप्लेस कर दिया है SSRI और SNRI ने। ये भी सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन का रीअपटेक बढ़ाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ज़्यादा होने की वजह से आज के जो साइकेट्रिस्ट हैं इन दवाइयों को कम ही यूज़ करते हैं। SSRIs और SNRIs को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फोर्थ है माओ इनहिबिटर्स, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन को ब्रेक करता है, मतलब उनका लेवल कम करता है। ये लेवल कम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो एंजाइम है उसको अगर इनहिबिट करो तो केमिकल्स का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये जो मेडिसिन्स है इस एंजाइम को इनहिबिट करके केमिकल्स का लेवल बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है और डिप्रेशन को क्योर करती है। तो ये थे 4 टाइप्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के। दोस्तों, हर किस्म की दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनमें से मोस्ट कॉमन है नोजिया, वॉमिटिंग, वेट गेन एंड सिडेशन। तो अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो उनको सीरियसली मत लीजिए। डेफिनेटली है, लेकिन अगर बेनिफिट्स देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और रिस्क बहुत कम है। तो हमेशा ऐसी मेडिसिन चूज़ करिए जिसका रिस्क टू बेनिफिट रेशियो कम हो, और एंटी डिप्रेसेंट इज़ वन ऑफ देम। अब आते हैं टाइम फ्रेम पे। लोगों में पेशेंस की कमी है। हम रूटीन प्रैक्टिस में ये चीज़ देखते हैं कि उनको बहुत जल्दी ठीक होना है। आज से मेडिसिन स्टार्ट करिए और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल वो ठीक हो जाए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं होता। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स को अपना असर दिखाने में कुछ वीक्स लग जाते हैं। यूजुअली 2 से 3 वीक में वो अपना अच्छा असर दिखाना शुरू करती है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि असर दिखाना शुरू किया तो उनको लगा वो ठीक हो गए, बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी सीवियर आपकी इलनेस है, जितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके डिप्रेशन के लिए, उतना लंबा आपका ट्रीटमेंट चलेगा। लेट द साइकेट्रिस्ट डिसाइड कि कब तक वो ट्रीटमेंट चलेगा, वो उन पे छोड़ दीजिए। खुद अपना डॉक्टर ना बने, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, साइड इफ़ेक्ट अगर महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, तो वो माइंड में रखिए आप।
जब आप किसी डॉक्टर से एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लिखवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वही मॉलिक्यूल आपकी बॉडी पे असर करेगा। आपकी बॉडी के लिए कौन सा मॉलिक्यूल सबसे बेस्ट रहेगा वो एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के थ्रू ही पता चल सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास चले गए, एंटी डिप्रेसेंट लिया, ठीक नहीं हुआ तो उनको लगेगा कि ये दवाइयाँ तो काम ही नहीं करती तो वो बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एक दवाई काम नहीं करेगी तो दूसरी करेगी, अगर दूसरी काम नहीं करती है तो तीसरी करेगी। अगर आपको ठीक होना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको आपके साइकेट्रिस्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ नहीं है आपके पास तो आपका डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट्स आर वेरी पावरफुल टूल्स इन मैनेजिंग डिप्रेशन, बट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ इट। ट्रीटमेंट का वो एक सिर्फ हिस्सा है, पूरी ट्रीटमेंट नहीं है। आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशन भी कंसिडर कर सकते हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड अदर सपोर्टिव थेरेपी भी आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करने में आपको हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजें। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।